बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से माह शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो चुका है। इस माह मुबारक की बड़ी ही फजीलतें हैं, बड़ी ही बरकतें हैं। हदीस पाक में आता है, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल से मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। उसके अलावा अगर किसी महीने में कोई रोज़े रखना चाहता है तो सबसे ज़्यादा रोज़ों की फजीलत शाबान के रोज़ों की है। रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी महीने के रोज़ों की फजीलत अगर है तो मुस्तफ़ा करीम के अमल के ज़रिए से पता ये चला कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के रोज़े बकिया तमाम महीनों के रोज़ों से अफजल और आला हैं। तो अगर हमारे कोई दोस्त अहबाब रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनको हमारे इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो चुका है। जितने हो सकता है एक दिन रखें, 2 दिन रखें, एक दिन छोड़ कर रखें, जिस तरह आसानी हो। सबसे ज़्यादा इस महीने में रोज़े रखें ताकि मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत भी अदा हो जाए और जो शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों की फजीलत है वो भी हासिल हो जाए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में रोज़े क्यों रखते थे, उसकी एक और वजह भी उलमाए किराम ने बताई है कि इस माह मुबारक की 15वीं शब जो अनकरीब आने वाली है, उस रात को हर इंसान के नाम आमाल तब्दील होते हैं। एक साल के पूरे नाम आमाल का रजिस्टर और किताबें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाती हैं। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे ताकि मेरी ज़िंदगी के साल का इख्तिताम भी अल्लाह की इबादत पर हो और मेरी ज़िंदगी के साल का आगाज़ भी अल्लाह की इबादत पर हो। तो इसलिए भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुबारक में रोज़े कसरत से रखा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि हमारे भी नाम अमाल जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो इब्तदा में भी आमाल सालिया हों, इख्तिताम पर भी आमाल सालिया हों, ताकि अल्लाह ताला इब्तदा और इख्तिताम को देखकर बकिया हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। तो हमारा ये पैगाम आप तक पहुँचाने का यही मकसद था कि माह शाबान शुरू हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और अपने नाम आमाल को ढेरों नेकियों से भर कर अल्लाह की बारगाह में पेश करें।